से राजद का स्थापना हुआ तब से आप बता दीजिए कि राजद के साथ कभी मुसलमानों ने गद्दारी किया? तेजस्वी यादव और राजद के मौजूदा परिवार से आज सवाल बिहार का मुसलमान पूछ रहा है कि क्या हम इसलिए पैदा हुए कि हम आपकी गुलामी करेंगे? तो ये राजद के चंद गुंडे धमकी देते हैं और हमको डराते हैं। अरे सुनिए राजद वालों, और सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, हम वो कौम है जो वाहिद खुदा के किसी और से नहीं डरता। अब आप हमको भाजपा का डर दिखा रहे हैं। हम आपके एलाई पार्टनर, आपके गुलाम नहीं हैं। हमने आपको हमदर्दी में वोट दिया, आप समझते हैं कि हम आपसे डर से वोट देते हैं। कुढ़नी विधानसभा में भी वही होगा जो गोपालगंज में हुआ। आप क्या कभी किसी मुस्लिम के लीडरशिप में चलने को तैयार हैं? लोकसभा क्यों, विधानसभा क्यों, राज्यसभा क्यों नहीं जाएगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के सामने अपना लिखा हुआ रिटन स्पीच 8 बार में नहीं पढ़ सकता, वो हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से लड़ेंगे। और लिख लीजिए कि ये कुढ़नी भी जाएगा आपके हाथ से। मुसलमानों का शोषण हुआ है राजद में। महागठबंधन जिस दिन बना, मैंने बोल दिया कि महागठबंधन जिस दिन बना उस दिन से मुसलमानों का शोषण डबल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। देखिए, 2 जगहों पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के बाद एक बात पर चर्चा छिड़ गई है, क्या मुस्लिम और यादव को जो समीकरण है राजद के साथ है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से गोपालगंज का जो रिजल्ट आया है, गोपालगंज में साफ तौर पे तेजस्वी यादव को यानी कि राजद को झटका लगता नजर आया और एम जो समीकरण है उसमें साफ तौर पे जो बिछड़ाव है, जो टकराव है वो देखने को मिला है, वो बिखर गया है। एम समीकरण, हम मुस्लिम समीकरण की बात कर रहे हैं। जो मुसलमान वोटर हैं वो तेजस्वी यादव से नाराज़ हैं। किस वजह से नाराज़ हैं, इस पर तो विश्लेषण होना चाहिए और इस पर बातें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हम बात अगर शुरुआती दौर की करें तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव MY समीकरण को साधते हुए राजनीति करते थे और उसी अकॉर्डिंग मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब वो MY समीकरण बिगड़ता जा रहा है, बिछड़ता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब A to Z की बात करने लगे हैं और A to Z में अब MY समीकरण खराब होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जाप के मुस्लिम नेता शाहान परवेज जी हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या राजद से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है? क्या राजद से मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं और ओवैसी की तरफ क्यों झुकाव मुसलमानों का हो रहा है? शाहान परवेज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सवाल आपने सुन ही लिया है कि क्या बताइए, अब राजद से मुसलमानों का मोह भंग होता जा रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल में कहीं ना कहीं एक जो मैं उसी सवाल को आपको कोट करना चाह रहा हूँ कि पहले माई समीकरण की बात आपने कही और आपने ये कहा कि अभी A to Z समीकरण की बात हो रही है, इसकी वजह से मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि A to Z की बात आप करना है, कर सकते हैं, कीजिए। A to Z से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और ना हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है कि मुसलमानों ने, आपको समझना पड़ेगा कि लंबे समय तक राजद का मजबूती से साथ दिया। मुसलमान एक ऐसा कौम रहा जो राजद को बिना किसी कंडीशन के लगातार सहयोग करता रहा, सपोर्ट करता रहा और सबसे अधिक जनाधार, अगर परसेंटेज की बात करें तो किसी भी चुनाव में मुसलमानों का सबसे अधिक जनाधार 100% जनाधार राजद के पक्ष में मुसलमानों का रहा है। मगर अब भाई जवाब आपसे तो खोजेंगे ना। अब आपसे मतलब ये है कि आप जवाब हमें दीजिए ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। मुसलमानों की लड़ाई आज रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। आप मुसलमानों के नेता को खत्म करने का काम किया। तो राजद ओवैसी में नेता देख रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ओवैसी की पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। अच्छा। और ना मैं ये बिलीव करता हूं देश में एकता और अखंडता की राजनीति हो रही है, तो हम लोग एकता की राजनीति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। जी, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, किस तौर पे रिप्रेजेंटेशन की बात मैं बता रहा हूं आपको। हमने ये कहा कि लालू यादव जी को मुख्यमंत्री मुसलमान स्वीकार कर सकता है और लंबे समय तक हमने लालू यादव जी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया। हमारे बाप ने, हमारे दादा ने लगातार राजद को लालू यादव के लीडर मानकर वोट किया और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। तो आज जब एक समय, एक अरसा, एक दौर गुजर गया, तो क्या हम अब उनकी अगली पीढ़ी की गुलामी फिर से करेंगे? क्या तेजस्वी यादव और राजद के मौजूदा परिवार से आज सवाल बिहार का मुसलमान पूछ रहा है कि क्या हम इसलिए पैदा हुए कि हम आपकी गुलामी करेंगे?
क्या हम इसलिए पैदा हुए कि आपके आगे पीछे नाचते रहेंगे? क्या हम इसलिए पैदा हुए कि हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते? आपने ये डर दिखाने का कोशिश किया। उन्होंने तो कहा नहीं कि आप मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए, अब वैसे नहीं चलेगा, अब वैसे नहीं चलेगा। हमने, मेरा ये मानना है और बिहार के संपूर्ण मुसलमान का ये मानना है कि हमने आपको लीडर स्वीकार किया, अब आप हमको लीडर स्वीकार कीजिए। तो ताली दोनों हाथ से बजता है विशाल जी, ताली एक हाथ से नहीं बजेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से भी कह रहे हैं, आप मोतीरूर रहमान की तरफ से भी कह रहे हैं, तमाम जो लीडर हैं मुस्लिम के नेता हैं जो राजद के, उसकी तरफ से भी कह रहे हैं। हमने कहा हम सब की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा अपना ओन रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिए। हमने ये कहा, हमने किसी व्यक्ति की बात नहीं की, हमने किसी एक को आगे प्रोजेक्ट करने की बात नहीं किया, हमने अपनी बात नहीं की कि आप तेजस्वी यादव हम ही बनेंगे तो शाहान परवेज का है कि हम क्यों नहीं बनेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन राजद ने छीना है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन राजद ने खत्म किया है। पहले था, बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान बिहार के मुख्यमंत्री तक रहे। आज जब डिप्टी सीएम, आप कल्पना कर सकते हैं कि राजद परिवार कल्पना कर सकती है कि बिहार का कोई मुसलमान को आप डिप्टी सीएम स्वीकार करेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं राजद परिवार की बिहार के किसी मुसलमान को आप सीएम स्वीकार कर सकेंगे? किसी मुसलमान के लीडरशिप में राजद का परिवार चलने को तैयार हो सकता है? तो जब आप नहीं चलेंगे तो हम क्यों चले? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अभी भी हमने एक लंबे समय तक आपका साथ निभा दिया, अब आपको जब हमारे साथ चलने की बारी होती है, जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो ये राजद के चंद गुंडे धमकी देते हैं और हमको डराते हैं। हमको किस बात का डराते हैं कि इनके लिए तो बाबा बुलडोजर ठीक है, ये लोग भाजपा इन लोगों को ठीक करेगा। अरे सुनिए राजद वालों, और सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, हम वो कौम है जो वाहिद खुदा के किसी और से नहीं डरता। अब आप हमको भाजपा का डर दिखा रहे हैं। हमने आपसे अलायंस इसलिए किया है कि हमने आपसे हमदर्दी में आपसे समझौता किया। हम आपके एलाई पार्टनर, आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके एलाई पार्टनर हैं। तो हमने आपसे हमदर्दी में समझौता किया, हमने आपको हमदर्दी में वोट दिया। आप समझते हैं कि आपसे डर से वोट देते हैं? अरे हमको डराइएगा। जिस कौम का यह अकीदा है कि वाहिद खुदा के किसी शाह से नहीं डरेगा, उस कौम को आप भाजपा का डर दिखाते हैं। और हम डर से आपके साथ नहीं खड़े थे। और ये जो भ्रम था आपका ना कि आप डर से आपके साथ खड़े थे, तो हम दिखा देंगे कि हम डर से आपके साथ नहीं खड़े थे। तो इस बार फिर कंधा से, जय भैया, दिल मिलाना है तो दिल लेके आओ, हाथ मिलाना है तो हाथ बढ़ाओ। तो कुढ़नी विधानसभा में भी वही होगा जो गोपालगंज में हुआ। अब पिछली गोपालगंज की बात कर लीजिए। गोपालगंज में अगर मुस्लिम लीडर को टिकट मिला तो बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया, और आप जिसको गोपालगंज से आपने टिकट दिया, आपको लगा कि उन लोगों का जो भाजपा के कोर लोगों का वोट था, उनका वोट आप ले लेंगे, तो आपसे मुस्लिम वोट भी चला गया। अच्छा, हम जब अब बिहार का मुसलमान, देश का मुसलमान सीधा सवाल पूछेगा, हम डर की राजनीति नहीं करेंगे, हम डर से राजनीति नहीं करेंगे, हम डर से अपना नेता नहीं चुनेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उस कौम में का हूं जिस कौम का यह अकीदा है कि वाहिद खुदा के किसी शाह से नहीं डरता। अच्छा, एक सवाल है एक सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बार बार, लालू यादव का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्या लालू यादव के तमाम वो जब से बीमार चल रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास पूरा जो राजद का कमान आ गया है, उसके बाद से अब मुस्लिम नाराज, या फिर लालू प्रसाद यादव के समय में प्रतिनिधित्व मिल रहा था, जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं, तस्लीमुद्दीन रहमान साहब हो, शहाबुद्दीन साहब हो, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी, और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो अपने अपने इलाके के बहुत बड़े लीडर हैं, वो राजद के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उनके बेहद करीबी रहे हैं, कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके काम करते रहे हैं। देखिए, हमने बार बार आपको बोला कि हमने आप एक दौर आपका साथ दिया, एक लंबे अरसे तक हम आपके साथ खड़े रहे। तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे? हम क्यों रहेंगे? लालू जी के साथ थे, लेकिन तेजस्वी क्यों रहेंगे? हमें ये बताएं कि हमने आपसे वफादारी निभाई, तो आप हमें क्या दिया? सिले में हमें क्या मिल रहा है? हमें सिले में क्या मिल रहा है? हमने कहा है कि एक पीढ़ी तक आपको मैंने लीडर स्वीकार किया, हमारे बाप ने स्वीकार किया, हमारे पिताजी ने आपके पिताजी को लीडर माना, स्वीकार किया। लालू जी के साथ दिक्कत नहीं, तेजस्वी के साथ दिक्कत। अब आप क्या कभी किसी मुस्लिम के लीडरशिप में चलने को तैयार हैं? सवाल ये है कि पूरा मुसलमान जब आपकी लीडरशिप में चलने को तैयार है,
पूरा मुसलमान ने लंबे समय तक आपके लीडरशिप में चलने, आपके अताअत की, आपके लीडरशिप को स्वीकार किया, तो क्या आज आप मुसलमानों की लीडरशिप स्वीकार कर सकते हैं? मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, पूरे देश से खत्म हो गया, तो आज मुसलमान अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा? क्यों तेजस्वी यादव को किसने अधिकार दिया कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे? मुसलमान अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ेगा? मुसलमान अपना लीडर, मुसलमान का लीडर क्यों हाउस नहीं पहुंचेगा? क्यों लोकसभा, क्यों विधानसभा, क्यों राज्यसभा क्यों नहीं जाएगा? और अपनी बात हम खुद क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल आज ये होगा। और दूसरी बात कि आप हमको डरा नहीं सकते। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं कि मुसलमानों ने आपसे हमदर्दी में आपका साथ दिया। हम आपके एलाई पार्टनर थे, हम आपके साथ डर से नहीं थे, और हम आपके एलाई पार्टनर थे, आपके गुलाम नहीं थे। बार बार आप डर की जिक्र करें, किस डर की बात कर रहे हैं? मैं तो लगातार कह रहा हूं कि जब भी हमारा वीडियो और जब भी मैंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, इनके चंद उचक्के गुंडे हमको धमकी देते, धमकी से डर जाते हैं। ये हमको भाजपा के मैंने बोला ये हमको भाजपा का धमकी देते, ये हमको भाजपा का डर दिखाते। इनको बता देते हैं हम कि हम उस कौम से हैं जिस कौम का यकीदा है कि वाहिद खुदा से हम किसी शय से नहीं डर सकते। किस बात का धमकी? मतलब कहते हैं सीएनआरसी पर, सीएनआरसी, अरे देख लेंगे भाई। हम कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के सामने अपना लिखा हुआ रिटन स्पीच 8 बार में नहीं पढ़ सकता, वो हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से लड़ेंगे। अब अपनी लड़ाई खुद से आप लड़ेंगे? हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे। भाजपा से हो तमाम, भाई किससे हो, कैसे होगा? हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, लालू प्रसाद यादव की जरूरत है ना तेजस्वी यादव की? दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास समय है कि आपको लग रहा है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी गोपालगंज गया है, और लिख लीजिए कि ये कुढ़नी भी जाएगा आपके हाथ से, ठीक है? मुसलमानों का एतबार राजद के ऊपर से खत्म हो गया है। मुसलमानों का शोषण हुआ है राजद में। शोषण हुआ है? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? हमने कहा कि हमारी आबादी, आप आबादी की बात करते हैं, आप परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। आप कीजिए कि हमारी आबादी कितनी, आपकी आबादी कितनी। हमने आपका साथ ईमानदारी से दिया कि नहीं दिया? आप एक चुनाव उठाकर बता दीजिए जिसमें कि मुसलमानों ने आपके साथ गद्दारी किया हो। जब से राजद का स्थापना हुआ तब से आप बता दीजिए कि राजद के साथ कभी मुसलमानों ने गद्दारी किया? जब साथ रहने वाली बात, तो गद्दारी की बात कहां से आ गई? हमने कहा कि अगर किसी चुनाव का इतिहास उठाकर बता दीजिए कि मुसलमानों ने राजद के साथ गद्दारी नहीं किया, तो अब आप मुसलमानों का कहां शोषण हुआ कि नहीं हुआ? जब हम आपके साथ मजबूती से खड़ा है तो आप हमारे साथ मजबूती से नहीं खड़ा। आप चाहते हैं आपके बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान बने, बिहार का उप मुख्यमंत्री मुसलमान बने? क्यों नहीं बनेगा भाई? क्यों नहीं बनेगा? हम क्या पाकिस्तान से हैं? हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे? कह रहे हम यहां पैदा हुए, हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका में होगा, अरब में होगा, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यही होगा? ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। हमने बोला एक बात कि हम एकता की राजनीति में भरोसा। क्या मुसलमान अब ओवैसी के साथ जा रहा है? हमने कहा कि मुसलमान अब आपके साथ नहीं जा रहा है। आपके साथ नहीं जा रहा है? हमने कहा मुसलमान अब आपके साथ नहीं जा रहा। बाकी मुसलमानों के आपको ये जो भ्रम है कि मुसलमान कहाँ जाएगा, महागठबंधन जिस दिन बना, मैंने बोल दिया कि महागठबंधन जिस दिन बना उस दिन से मुसलमानों का शोषण डबल हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि अब इनको लगता है कि जेडीयू आपकी तरफ, आरजेडी आप एक साइड, कांग्रेस एक साइड, लेफ्ट एक साइड, बाकी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी सारी एक साइड। तो अब मुसलमानों को पूछने की जरूरत क्या है? मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो मुसलमान, ये मुसलमान है, हमने बोला ये डरता नहीं है, ये ऐसा कौम है जो डरता नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि मैं ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहा हूं कि किसने आपको प्रमाण दिया कि आप मुसलमानों की लड़ाई लड़ें? किसने बताया? किसी ने कहा आपको? कोई ख्वाब आया? कोई सपना देखा आपने? आप कैसे मान ले कि मुसलमानों की लड़ाई आप लड़ेंगे? हमारे तेजस्वी को अब मुसलमान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद से सोच लेंगे। हमारी समीकरण A to Z समीकरण की बात करें तो उसमें मुसलमान नहीं है। समीकरण की बात कीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन तय कीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन तय कीजिए। हमने एक पीढ़ी तक आपकी गुलामी की है, हमने एक पीढ़ी तक आपको बिहार का मुख्यमंत्री माना है। अब देश आजाद है, कोई किसी गुलामी कैसे कर सकता है? गुलामी शब्द बार-बार पीढ़ी बदल गई, आप हम पे लीडरशिप थोप रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लालू यादव जी को के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसको नकार नहीं सकते। उन्होंने बहुत मजबूती से मुसलमानों की बात उठाई,
बहुत मजबूती से मुसलमानों के अधिकार की बात की, तो हम उनके साथ खड़े रहे। अब आप जिसको हमारा लीडर बता रहे हैं भाई, ये अब तो प्रधानमंत्री के सामने इनकी हवा ऐसे निकलती है कि लिखा हुआ स्पीच 8 बार में नहीं पढ़ पाते। अच्छा, वो गलती तो किसी से भी हो सकती है, बार बार एक ही गलती उतार हुआ क्या? शपथ लेने के टाइम गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, पढ़ा हुआ पढ़ नहीं पाते। वो गलतियां है या फिर आपके हक की? आपके अंदर टैलेंट है, मुसलमान अपना लीडर आपको स्वीकार करता, जैसे आपके पिताजी को किया था, मगर मुसलमान को ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो एक अपनी 8 बार में अपना लिखा हुआ ना पढ़ पाए प्रधानमंत्री के सामने, उस प्रधानमंत्री से लड़ने की बात करेंगे। तो ऐसा लीडर हम मुसलमान को नहीं लगता है। इस पॉइंट में कोई दम है आपके? इस पॉइंट जो बार जिक्र कर, इस पॉइंट में कोई दम है कि भाई जो आदमी अपने जिससे आप लड़ने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री देखिए, संरक्षित करने को हर कोई कहता है कि नौमी फेल है, नौमी फेल। आप तो ये भी कह सकते हैं, फेल तेल की बात नहीं करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नौमी फेल की बात, नौमी फेल हमारा लॉय नहीं लड़ सकते। नौमी फेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, नौमी फेल की बात नहीं कर रहे हम। प्रधानमंत्री के सामने भाषण नहीं पढ़ा है तो आपको वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपका जिगरे मजबूत नहीं है। अच्छा, जिगरा मजबूत नहीं। आज भाजपा और संघ से लड़ाई लड़ने के लिए आपको जिगरा मजबूत होना चाहिए था कम से कम, कि ऐसा नहीं हो कि देख के आपकी हवा निकल जाए कि आपको अपना लिखा हुआ स्पीच 8 बार में ना पढ़ पाए। तो ऐसा लीडर मुसलमानों को नहीं चाहिए। मुसलमानों को लीडर चाहिए जिसका जिगर मजबूत हो। देखिए, मुसलमानों का मोह भंग हो गया है राजद से, ये कहना है शान परवेज जी का। उन्होंने तमाम बातें समझाई है, जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में मुसलमानों ने तेजस्वी यादव के साथ नहीं रह करके बल्कि दूसरे पार्टियों के साथ, और तमाम बातें अब देखने को मिली है। अब कुढ़नी में भी यही देखने को मिलेगा, मुसलमान राजद के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। पहले लालू यादव के साथ थे, अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।